हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपका हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 सोनाली का पत्र की अच्छे से रीडिंग कर ली। तो देखिए बच्चों, इस पाठ में क्या होता है कि एक सोनाली नाम की लड़की रहती है ना। वो कहाँ जाती है? गाँव जाती है। कहाँ? अपने नाना नानी के गाँव। जैसे आप लोग गर्मी की छुट्टी में अपने नाना नानी के गाँव जाते हो कि नहीं, वैसे ही सोनाली जो है वो अपने नाना नानी के गाँव जाती है और वहाँ से अपनी सहेली यानी उसकी जो वहाँ पर जहाँ रहती है वो वहाँ पर उसकी फ्रेंड लोग रहती है या उसकी सहेली रहती, तो उसको वो पत्र लिखती है। तो पत्र कैसे लिखती? देखिए, पत्र लिखने के लिए सबसे पहले अपन जिस गांव गए हैं उस गांव का नाम लिखना पड़ता है। तो वो पहले कैसे लिख रही है? नंदगांव। फिर कौन सी डेट में यानी जिस तारीख को लिखते हैं हम वो तारीख लिखनी पड़ती है। उसके बाद जिसको लिख रहे हैं, तो जैसे अपने बराबर के रहे तो हम प्रिय लिखेंगे, और अगर हमसे कोई बड़ा है और जिसको हम पत्र लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे? आदरणीय। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सोनाली जो रहती है वो अपनी सहेली को पत्र लिखती है। तो क्या लिखती है? प्रिय सहेली, प्रिय सिमी, नमस्ते। यानी हम अपने बराबर वाले को पत्र लिखते हैं तो नमस्ते कहते हैं, और अपने से बड़ों को अगर जब पत्र लिखते हैं तो प्रणाम कहते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सोनाली जो है वो अपनी सहेली सिमी को पत्र लिखती है। तो सबसे पहले क्या लिखती है? देखिए, तुम कैसी हो? यह पत्र मैं नाना जी के घर से लिख रही हूँ। सोनाली यहाँ क्या कहती है कि यह जो पत्र है, जो मैं आपको पत्र लिख रही हूँ, पत्र कौन लिख रहा था? सोनाली। और किसको लिख रही थी? सिमी को। तो देखिए बच्चों, सिमी को क्या कहती कि तुम कैसी हो? यह पत्र मैं नाना जी के घर से लिख रही हूँ। मेरे नाना नानी गांव में रहते हैं। तो सोनाली कहाँ गई थी? नाना जी के गांव, नाना नानी के गांव गई थी। तो क्या कहती है? देखो क्या लिखती है? मुझे उनका गांव बहुत अच्छा लगता है। किसको? सोनाली क्या कहती है कि मुझे मेरे नाना नानी का गांव बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपको लगता है कि नहीं अपने नाना नानी का गांव अच्छा, तो वैसे ही सोनाली को भी अपने नाना नानी का गांव बहुत अच्छा लगता था। तो देखो वो गांव के बारे में क्या लिखती है? यहाँ चारों ओर हरे हरे खेत है। कहाँ? गाँव में देखा होगा आपने, अधिकतर हरियाली ही नजर आती है, चारों तरफ खेती खेत रहते हैं। तो देखिए सोनाली क्या कहती है? कहीं गेहूं के खेत है तो कहीं सरसों के खेत है। इन्हें देखकर मेरा मन प्रसन्न हो जाता है, यानी मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। प्रसन्न का मतलब क्या होता है? खुश होना। यानी कहीं गेहूं के खेत और कहीं सरसों के खेत को देखकर मेरा मन जो है वो बहुत प्रसन्न हो जाता है। छोटी छोटी क्यारियों में मूली और गाजर लगे हैं। सोनाली क्या कहती है? यहाँ पर छोटी छोटी क्यारियाँ बनी हुई है, वहाँ पर क्या लगा है? कहीं मूली और कहीं गाजर लगे हैं, और कुछ में पालक और गोभी भी है, और कुछ में टमाटर और बैगन लगे हैं। मुझे क्यारियों में से मूली और गाजर उखाड़कर खाना बहुत अच्छा लगता है। उखाड़कर मतलब खींचकर यानी खोदकर, यानी क्यारियों में मूली और गाजर लगे हुए हैं तो उसको सोनाली क्या कहती है कि मुझे क्यारियों से मूली उखाड़कर या खींचकर खाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गांव में जो है वो सब चीज़ें कैसी मिलती है? तरोताज़ा मिलती है, ताज़ी और एकदम फ्रेश रहती है। तो सोनाली क्या कहती है कि यहाँ जो क्यारियाँ है उसमें मूली गाजर लगे हैं, और कुछ में पालक भी है, कुछ में टमाटर है, बैगन है, और मुझे क्यारियों में से मूली और गाजर उखाड़कर खाना बहुत अच्छा लगता है। और आजकल गांव में गुड़ बन रहा है। सोनाली क्या कहती है कि यहाँ गांव में गन्ने के खेत है, और गुड़ गन्ना गन्ने से क्या बनाया जाता है? गुड़। तो गुड़ गन्ने के रस से बनता है, और फिर ताज़ा गुड़ खाने की तो बात ही कुछ और है। यहाँ पर सोनाली सिमी को पत्र में क्या लिखकर भेजती है कि ताज़ा गुड़ खाने की तो बात ही कुछ और है। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में इसका भाग पढ़ेंगे।